नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साथियों भारत की प्रमुख जनजाति। जी हाँ साथियों, भारत की प्रमुख जनजातियों से बनने वाले हमने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो रखा है साथियों जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, प्रश्नों की सीरीज़ में अगर हम बात करें, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों। कम शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रश्न ये पूछ रहा आपसे कि जनजातीय राज्य किसे कहा जाता है साथियों। तो अगर हम बात करें इसके राइट ऑप्शन की तो आप लगाएंगे साथियों मध्य प्रदेश। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश जनजातीय राज्य कहा जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है जनजातीय राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 21% जो जनजातियाँ हैं निवास करती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और जनजातीय राज्य किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देखिएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। यहीं अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी कहाँ पाई जाती है साथियों, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय राज्य कहा जाता है साथियों। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला कौन बनी है साथियों। जी हाँ, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा भी गया है साथियों, याद रखिएगा। अभी ये करंट अफेयर के तौर में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, आप आंसर देख चुके होंगे, देखिएगा द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो आपकी क्या है साथियों, जनजातीय राष्ट्रपति बनी है साथियों, याद रखिएगा। और किस जनजाति से बिलोंग करती हैं ये साथियों, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलेगा, देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, जो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं साथियों, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। संथाल जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये झारखंड में नहीं साथियों, यहाँ पर उड़ीसा कर लीजिएगा। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, वो है ना, याद रखिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंध रखती हैं। इसके अलावा हम बात करें थर्ड प्रश्न की, तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बताइए जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। आपको याद रखना है 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है साथियों, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। विशेष रूप से याद ये रखेंगे साथियों। क्लियर है। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो चांगपा जो जनजाति है मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं पूछा गया है ये प्रश्न, ये पूछा गया है इंडिया के संदर्भ में। तो आपको याद रखना है चांगपा जो जनजाति है ये उत्तरी भारत में, अगर हम बात करें तो लद्दाख में पाई जाने वाली जनजाति है, आपको याद रखना है विशेष रूप से। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि गौड़ जनजातियाँ आज के समय में कौन कौन से राज्यों में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो अगर हम वही बात करें गौड़ जनजातियों की, तो देखिएगा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लगभग सभी राज्यों में गौड़ जनजाति पाई जाती है। आपको ये भी विशेष रूप से याद रखना है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पर बात कर रहे हैं रतवाई। देखिएगा, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है साथियों। तो ये याद रखिएगा, मेवाती जो जनजाति है वहाँ से जुड़ा हुआ एक नृत्य है साथियों। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों कि जारवा जनजाति जो है भारत में कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति जो है जारवा जनजाति है, आपको याद रखना है विशेष रूप से साथियों। ये पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा, जारवा जनजाति किस समूह में आती है, निग्रोटो। याद रखिएगा, विशेष रूप से जो अंडमान निकोबार में जनजातियाँ पाई जाती हैं ना, याद रखिएगा निग्रोटो प्रजाति समूह में रखा गया है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जारवा के साथ साथ यहाँ पर शोम्पेन भी पाई जाती है, ओंज पाई जाती है। कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम
टोडा जनजाति की। तो टोडा जनजाति भारत के किस पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है साथियों, ये आपको याद रखना है। भारत में अगर नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की जो पहाड़ी है साथियों दक्षिण भारत में, वहाँ पर पाई जाती है टोडा जनजाति साथियों। क्लियर है? यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना, नीलगिरी पर्वत भूलना नहीं है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जारवा और ओंज या ओंज बोलते हैं या ओंगे बोल देते हैं साथियों, जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने जस्ट बात की है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं जारवा, ओंज और विशेष रूप से अंडमानी और निकोबारी, ये जनजातियाँ अंडमान निकोबार में ही पाई जाती हैं। और किस समूह की हैं? निग्रोटो समूह की जनजातियाँ हैं साथियों, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि कौन सी जनजाति लोहासुर को देवता के रूप में पूजती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप डबल स्टार दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो आपको याद रखना है ये गौड़ जनजाति की उपजाति है। और अगर हम बात करें लोहासुर को मानने वाली जनजाति है, ये है आगरिया। आगरिया जनजाति जो है साथियों ये आग का काम करती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, और लोहासुर को अपना देवता मानती है। और जलती हुई भट्टी को क्या चढ़ाते हैं? काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं साथियों, देवता अपने देवता को खुश करने के लिए। क्लियर है? लोहासुर को खुश करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं ये लोग साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें साथियों कि भारत में प्रवेश करने वाली, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रजाति समूह है निग्रोटो प्रजाति। और निग्रोटो प्रजाति समूह कहाँ पाया जाता है साथियों? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में याद रखिएगा, जारवा, शोम्पेन ये जनजातियाँ निग्रोटो प्रजाति की हैं, आज भी पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की कि आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप डबल स्टार दीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में आपके। तो याद रखिएगा ठक्कर बापा जो है साथियों, ये आदिवासी शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है ठक्कर बापा का नाम। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा कोल, भील, गोंड आदि जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? अगर हमें क्रमिक रूप से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश में भील है ना, भील, गोंड और कोल ये प्रमुख रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को जनजातीय राज्य भी कहा जाता है, जिसमें जनजातियों की जो प्रतिशतता है कितनी है आपकी? 21% है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के संदर्भ में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा ये पॉइंट। क्लियर है? इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। हालांकि भगोरिया पर्व भी है और इसके अलावा विवाह की पद्धति भी है, आपको याद रखना है। और भगोरिया के 3 चरण होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और भगोरिया जो पर्व है कब मनाया जाता है? होली के समय मनाया जाता है। और कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक पर्व चलता है। और 3 जो इसके चरण होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक आपका गुलालिया होता है, गोलगधेड़ो होता है और औजाड़िया होता है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। जी हाँ, आपको याद रखना है। गोंड जनजाति की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक छोटा सा मैप यहाँ पर देखिएगा, मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। ये अगर हम बात करें तो ये आपका जो एरिया है ये है नर्मदा घाटी क्षेत्र, और यहीं पर इसके उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कोल जनजाति, अगर हम बात करें तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में निवास करने वाली जनजाति है। लगभग अगर हम बात करें तो पूर्वी वाले इलाके पर पाई जाती है कोल जनजाति। और कोल जनजाति विशेष रूप से कोयले पर निर्भर रहती है, कोयले की खानों पर इनकी अर्थव्यवस्था यहीं से चलती है साथियों। कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति कौन सी जनजाति यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो आपको याद रखना है दीपावली जो त्यौहार है हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। अगर हम जनजातियों में बात करें तो थारू जो जनजाति है साथियों ये शोक के रूप में मनाती है। हालांकि हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो दीपावली एक हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला एक विशेष रूप से त्यौहार है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा साथियों 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भील जनजाति में अगर हम बात करें तो आपका अग्रणी जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें पनिहान, एरुला, यहाँ पर बात करें पनिहाल और एरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। तमिलनाडु और केरल राज्य में निवास करने वाली जनजातियों के नाम है साथियों।
अहोम जनजाति की बात कर रहे हैं कि भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो आपको याद रखना असम राज्य में निवास करने वाली जनजाति है अहोम। थारू जनजाति की अगर हम बात करें, अभी जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं, थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो तटीय वाले इलाके हैं आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बोडो जनजाति की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपको बोडो जनजाति आपको जरूर याद रखना रहेगा विशेष रूप से साथियों। क्लियर है। तो देखिएगा बोडो जनजाति अगर हम बात करें तो ये असम में पाई जाती है, असम वाले क्षेत्र में ये बोडो जनजाति पाई जाती है साथियों। लुसाई पहाड़ी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात रखेंगे यहाँ पर लुसाई की, है ना। तो लुसाई की अगर हम बात करें, लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मिजोरम राज्य में ये लुसाई जनजाति निवास करती है। हालांकि लुसाई नाम से एक पहाड़ी भी है, उसी पहाड़ी पर निवास करती है ये लुसाई जनजाति साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। पूछा गया है कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो खेरवार जनजाति जो है, ये खेरवार जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, आपको याद रखना है। और कत्था बनाने वाली जनजाति है साथियों, याद रखिएगा। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का काम करती है खेरवार जनजाति साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 क्वेश्चन की। देखिएगा साथियों, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, गद्दी जनजाति जो है आपकी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपको ये भी विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। और जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 23 क्वेश्चन की, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नाच गाकर, यहाँ पर बात कर रहे हैं नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाले, या बोल सकते हैं नाच गाकर कमाने वाली जो जनजाति है राजस्थान की, कौन सी जनजाति है, तो अगर हम बात करें तो गरीसिया जो जनजाति है, इनका जो पैसा है विशेष रूप से जिनकी अर्थव्यवस्था है नाच गाकर चलती है। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, तो थारू जनजाति अभी हमने जस्ट देखा है कि तराई प्रदेश में पाई जाती है थारू जनजाति साथियों। टोडा जनजाति की बात कर रहे हैं, टोडा जनजाति तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। और टोडा जो जनजाति है बहुपति विवाह करती है, एक से ज़्यादा यानी 2 से अधिक पतियों के साथ रहना पसंद करती है। कौन? टोडा जनजाति साथियों। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें कुकी जनजाति की, तो कुकी जो जनजाति है विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। याद रखिएगा, कुकी जनजाति की बात कर रहे हैं, कुकी जनजाति की बात कर रहे हैं। ओराव जनजाति आपको याद रखना है, ओराव जनजाति जो है आपके झारखंड राज्य में निवास करती है। ओराव और हो जनजातियाँ जो हैं ये झारखंड में पाई जाती हैं। बैगा जनजाति की बात कर रहे हैं, तो बैगाचक क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है विशेष रूप से। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुंडा जनजाति विशेष रूप से आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो छोटा नागपुर के पठार में मुंडा जनजाति पाई जाती है। बिरसा मुंडा से आप सभी परिचित होंगे, भगवान बिरसा मुंडा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 30 खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो खासी जो जनजाति है साथियों ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। मेघालय में खासी, यहाँ पर याद रखना है आपको, गारो, 3 जनजातियाँ हैं बहुत चर्चा में रहती हैं एग्जाम में, गारो, खासी और जयंतियाँ। ये जनजातियाँ जो हैं आपकी तीनों पर्वत पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर इन्हीं के नाम से, और तीनों पर्वत पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति गारो, खासी, जयंतियाँ ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलेगा, आज के इस वीडियो में बस देखिएगा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं, ये मेघालय के संदर्भ में देख लीजिएगा। हाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ यहाँ पर जस्ट हमने चर्चा की है। गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकी और मेघा जनजाति जो है साथियों मेघालय राज्य में पाई जाती है। और खासी जनजाति जो है साथियों ये झूमिंग कृषि करती है, हालांकि झूमिंग कृषि जो है ये आपकी प्रतिबंधित है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें नागा जनजाति की, तो नागा जनजाति जो है साथियों ये किस राज्य में पाई जाती है? नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में, और इसी जनजाति के आधार पर नागालैंड ही इसका नाम रखा गया है साथियों। तो आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और जी हाँ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।